और मैं तो सदा कहता हूं भाई, ऐसे ही पहचाना जाता है संत को। संत को कभी देखकर नहीं पहचाना जा सकता। देखकर पहचानने की चेष्टा करोगे तो आप सदा संत के संग से वंचित रह जाओगे। संत तो अपने आप को छिपा कर, दुरा कर रखता है और भरसक प्रयास करता है स्वयं को छिपा कर रखने का, खबर ना पड़े किसी को कि मैं कौन हूं। तो संत को देखकर नहीं पहचाना जाता है, संत को अनुभव करके पहचाना जाता है। ये गुलाब का पुष्प यहां रखा है, अगर कोई कृत्रिम पुष्प यहां रख दिया जाए, हो सकता है वो दूर से देखने में इससे भी सुंदर मालूम पड़े, लेकिन एक सुकुमारता, एक सुवास जो इसके पास है वो उस कृत्रिम पुष्प के पास नहीं होगी। और इसकी वास्तविकता को अनुभव करने के लिए आपको पुष्प के निकट आना पड़ेगा, छू कर देखना पड़ेगा, इसे सूंघ कर देखना पड़ेगा कि भाई इसमें वो कोमलता है कि नहीं, इसमें वो सुकुमारता है कि नहीं, इसमें वो सौरस्य है कि नहीं। तभी आप निश्चित कर पाएंगे कि प्रभु के चरणों में चढ़ाने योग्य है कि नहीं। हम सब इस संसार में केवल देखे नहीं जाते, अनुभव भी किए जाते हैं। आपको और मुझे कोई महसूस भी करता है, तो हो सके तो संत को अनुभव करिए। संत अनुभव करने के लिए है, संत देखने के लिए नहीं है। संत को देखा जाता है श्रद्धा और विश्वास के नेत्रों से, वहीं से संत की अनुभूति होती है। और संत का अनुभव क्या है कि दर्शन कीजिए साधु का साहिब आवे याद। यही संत की अनुभूति है, जिसका दर्शन, जिसका सेवन आपको, आपके मन चित्त को प्रभु के थोड़ा पास ले जाए, निकट ले जाए, प्रभु को ले आए आपके पास में। यही संत की महिमा है भाई, यही संत की महिमा है। और यही संत की महिमा भक्तमाल जी गाती हैं। 12 महाभागवतों को नमन करने के बाद श्री नाभाजी महाराज अब श्रीमन नारायण के जो 16 पार्षद हैं उनका पावन स्मरण करते हैं। क्यों करते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। मोचित वृत्ति नित तहाँ रहो, जहाँ नारायण पार्षद। विश्वक्सेन जय विजय, प्रबल बल मंगलकारी। नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमय हारी। चंड प्रचंड विनीत, कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय। शील सुशील सुषेण भाव भक्तन प्रतिपालय। लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण, भजनानंद भक्तन सुहृद। मोचित वृत्ति नित तहाँ रहो, जहाँ नारायण पार्षद। अब बड़ी सुंदर, बड़ी मधुर और बड़ी गंभीर बात कहते हैं कि मोचित वृत्ति तहाँ रहो, जहाँ नारायण पार्षद। श्रीमन नारायण के जो 16 पार्षद हैं उनका स्मरण किया है और प्रार्थना की है उनसे और उनके आराध्य श्रीमन नारायण से कि मेरे मन चित्त की वृत्ति कहाँ रहे, जहाँ आपके पार्षदों का मन चित्त रहता है। आपके पार्षदों का मन चित्त कहाँ रहता है? सतत आपके चरण कमलों की सेवा में। श्रीमन नारायण के पार्षद कैसे हैं? वो आंख से केवल नारायण का ही दर्शन करते हैं, वो कान से केवल श्रीमन नारायण की वाणी का श्रवण करते हैं, उनके हाथ सदा आतुर रहते हैं। सेवक का धर्म क्या है? जैसे श्री हनुमान जी के लिए कहते हैं ना, राम काज करिवे को आतुर। वो सदा लालायित हैं, सेवक कभी थकता नहीं भाई। ये जो 16 पार्षदों का स्मरण किया है, ये 16 पार्षदों का स्मरण अर्थात प्रभु के सेवकों का स्मरण किया है। सेवा की महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। जो पार्षद है, जो सेवक है, वो सदा आतुर है, सदा लालायित है सेवा के लिए। और एक और बात मैं यहां पर कहूंगा कि यदि आप सेवा में हो तो आपको कभी श्रम नहीं होगा। सेवा से हृदय का उल्लास और उत्साह बढ़ता चला जाता है। हाँ, आप सेवा का केवल उपक्रम करते हो, आप केवल सेवा की क्रिया करते हो, मन चित्त की वृत्ति, मन का भाव सेवा में नहीं है तो बात दूसरी है। और मैं कहता हूं अपने आप को देखना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो अपने आप को ठोक पीट के और सुधारना और संवारना भी चाहिए। इसी के लिए जीवन मिला है, इसी के लिए आप और मैं साधक हुए हैं। स्वयं को ठोक पीट कर सुधारने के लिए तो साधक हुए हैं। साधक का अर्थ यही है जो लगा है अपने आप को योग्य बनाने में, प्रभु के अनुकूल बनाने में। तो आप और मैं भी सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अपने मन चित्त का दर्शन करते रहिए, आत्मचिंतन करते रहिए, खुद को देखते रहिए, भालते रहिए, परखते रहिए कि भाई कभी कभी हमें सेवा में श्रम तो नहीं होता। अगर सेवा में श्रम होता है ना तो माने सेवा नहीं थी, वो कुछ और था, वो क्रिया मात्र थी, वो क्रिया मात्र थी। सेवा से कभी श्रम नहीं होता। सेवा तो अंतर्मन का बल, अंतर्मन की शक्ति, अंतर्मन की भक्ति की वृद्धि करने वाली है। सेवक का तो उत्साह, बल, ओज, तेज, बुद्धि, श्री सब प्रतिक्षण वर्धमान रहता है।
और श्री गुरुवाणी तो बड़ी ऊंची बात कहती है कि तेरे सेवक को भव किच्छ नाही, जम न आवे नेड़े। जो प्रभु का सेवक है उसे तो मृत्यु का भी भय नहीं है, उसे तो किसी की भी चिंता नहीं है। कल भीष्म जी के प्रसंग में मैंने आपको निवेदन किया कैसे निश्चिंत अर्जुन है। वो जानते हैं कि कल युद्ध में क्या होने वाला है, पर बिल्कुल निश्चिंत हैं, प्रभु के बल पर निश्चिंत हैं। तो ये जो 16 पार्षदों का स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने किया है, ये वस्तुतः प्रभु के सेवकों का स्मरण है, सेवा की महिमा है। और प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु मेरे मन चित्त की वृत्ति भी वहीं हो जाए जहां पर आपके इन पार्षदों की चित्त वृत्ति सदा रहती है। अरे उनके मन में केवल एक ही भाव रमण करता है कि प्रभु को कैसे सुख मिले, क्या प्रभु की सेवा करें, कैसे प्रभु के मुख पर प्रसन्नता आ जाए, कैसे प्रभु की मुस्कान और सुंदर हो जाए और मधुर हो जाए। क्या कर दें हम ऐसा हम क्या कर दें जिससे प्रभु प्रसन्न हो जाए। यद्यपि प्रभु तो सदा प्रसन्न है, सहज प्रसन्न है, फिर भी सेवक चाहता है, सेवक चाहते हैं क्या कर दूं मैं ऐसा, कौन सी ऐसी सेवा कर दूं जिससे प्रभु को एक क्षण की प्रसन्नता मिल जाए, मेरी ओर से मिल जाए। जय विजय का प्रसंग तो आप सब जानते हैं कि जब सनकादिक आ गए, यद्यपि प्रभु की आज्ञा थी कि किसी को भीतर ना आने दिया जाए। हो सकता है माता लक्ष्मी ने कह दिया हो कि भाई प्रभु विश्राम कर रहे हैं और कोई भीतर आए तो नहीं आने देना। दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता है, दिन भर कोई यहाँ से पुकारता है, कोई वहाँ से पुकारता है। आप ये मत समझना कि प्रभु विश्राम करते हैं, प्रभु को तो एक क्षण का विश्राम नहीं है। आपको और मुझे तो फिर भी सेवा से थोड़ी देर के लिए छूट मिलती है, ठाकुर जी को नहीं मिलती। ठाकुर जी तो सतत अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं, अनादिकाल से कर रहे हैं और सतत करते रहेंगे, सतत करते रहेंगे। मैं फिर आपको कहूं, कभी मन में ये भाव ना आए कि हम प्रभु की सेवा करते हैं, कभी मन में ये भाव मत लाइए कि मैं प्रभु की सेवा करता हूं। अरे प्रभु सेवा करते हैं, भगवान जीव की सेवा कर रहे हैं, भगवान भक्त के भक्त हैं, वो तो सतत भक्त की सेवा में लगे। तो माता लक्ष्मी को कई बार लगता है, उनका निष्कपट अनुराग है श्रीमन नारायण में, उनको लगता है कि भाई प्रभु को भी थोड़ा विश्राम करना चाहिए। तो हो सकता है एक दिन कह दिया जय विजय से, भाई कोई आए तो भीतर नहीं आने देना, कुछ देर विश्राम कर रहे हैं। अब आ गए सनकादिक, उनको तो आज्ञा है कि भाई कोई भीतर न जाए। यद्यपि वो भगवान के पार्षद हैं, न तो उनके अंदर अभिमान संभव है, न उनके अंदर कोई और दोष संभव है, वो तो स्वयं नारायण स्वरूप हैं, तभी नारायण के द्वार पर खड़े हैं, वो बैकुंठ के द्वार पर खड़े हैं, बैकुंठ नाथ के सेवक हैं। उनके मन में कोई संत के प्रति, भक्त के प्रति अवज्ञा का भाव नहीं आ सकता। आज्ञा पालन कर रहे हैं, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आ गए, नहीं जाने दिया भीतर। अब सनकादिक भी थोड़े खींच गए, कह दिया कि अरे प्रभु के और भक्त के बीच में आने वाला तो असुर होता है, तुम जाओ असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। अच्छा ये है भगवान की लीला, न तो जय विजय के मन में कोई अन्यथा भाव आ सकता है, न तो वो संत की अवहेलना कर सकते हैं, और न सनकादिक के मन में क्रोध आ सकता है। जिनकी चित्तवृत्ति सदा रमी है नारायण में, काम क्रोध जिनका स्पर्श नहीं कर सकते, वो सनकादिक कैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो ये सब है प्रभु की लीला, संसार के लोक के हित के लिए, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु भक्तों के माध्यम से ये सब लीला करते हैं। पर जो लीला हुई, और देखो जैसे ही जय विजय को श्राप दिया, नंगे पांव दौड़े आए नारायण कि प्रभु इनका दोष नहीं है, दोष मेरा है, तो दंड का पात्र भी मैं हूं। प्रभु की करुणा जब सनकादिक ने विचार की तो उनको भी थोड़ा सा मन में संकोच हुआ कि ये हमने आवेश में आकर क्या कह दिया, ये हमने आवेश में आकर क्या कह दिया। तो पर अब ये बात तो हो गई, अब तो ब्रह्म वाक्य है, उसको तो लौटाया जा नहीं सकता।